इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं एक ट्रक ड्राइवर को जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और उसके दिमाग में बार बार डीएनए लेंस और हाइब्रिड ही चल रहे होते हैं। उसे हाइब्रिड के एक बहुत ही बड़े प्लान के बारे में पता चल जाता है और ये जो ट्रक ड्राइवर है भाई इस एपिसोड के अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है और ये बैन गन और केविन की भी मदद करेगा इस एपिसोड के अंदर। तो पूरे एपिसोड को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अजीब तरीके से ड्राइव कर रहा होता है। रास्ते में एक इंसान उसे देखता है और वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। उसे बार बार डीएनए लेंस की और एलियंस वाली चीज़ें दिखाई दे रही होती है और उसे डीएनए लेंस के बारे में एक बहुत बड़ा राज पता होता है। कुछ करके वो उनके हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाता है और वहां से उनका एक ट्रक चुरा के भाग जाता है। जाते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसके हाथ पैर भी काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं। उसके सर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द उठता है और वो अपना ट्रक लेके खाई से में कूद जाता है। उसके बाद वो उस ट्रक में से निकलता है और रास्ते में एक बंदा उसे लिफ्ट देने के लिए रुकता है। वो उससे उसका नाम पूछता है लेकिन उसे याद ही नहीं होता और वो अपने पर्स में से अपना नाम देख के बताता है। वो कार वाला बंदा पूछता है क्या तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन टायलर बताता है एलियंस ने मेरे दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। ये बात सुन के वो बंदा उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद में टायलर एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वहाँ पे वो एक रिपोर्ट लिखवाता है। उसे वापस से वही सब चीज़ें याद आने लग जाती है और वो बताता है कि मैंने एक जगह काफ़ी सारे एलियंस देखे हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात पे यकीन नहीं करते और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला कहीं पे कॉल करता है और वो बताता है कि वो यहीं पे आया हुआ है। टायलर कहता है मुझे अपना नाम याद है, मुझे अपनी एज याद है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। उसके बाद में वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो कहते हैं मुझे बताओ तुमने वो चाबी कहाँ छुपाई है। टायलर कहता है मुझे नहीं पता, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। वो पुलिस वाले उससे लड़ने लग जाते हैं और टायलर जैसे उसके मुंह पे हाथ मारता है तो वो सारे के सारे डीएनए लेंस होते हैं। टायलर एक टेबल से डिफेंस करके वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में उसे केविन की कार मिल जाती है। वो लोग उसे अंदर बिठा लेते हैं। उसके बाद में टायलर पूछता है तुम लोग कौन हो। बैन बताता है मैं हूँ बैन ग्वेन और ये है केविन। टायलर बैन के चेहरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। बैन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। टायलर कहता है दोस्तों तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन केविन कहता है बैन अगर तुम्हें भी पुलिस स्टेशन के अंदर इंसानों के रूप में एलियंस मिलते तो तुम भी यही करते। उसके बाद टायलर पूछता है क्या तुम एलियंस के बारे में जानते हो। केविन कहता है हाँ, लेवल 2 टेक्नोलॉजी से ऊपर जितनी भी कॉल्स होती है मैं उन सभी को रिकॉर्ड करता हूँ और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे नाम से किसी ने कॉल की और तुम्हारा नाम टायलर है। टायलर कहता तुम मेरे बारे में भी जानते हो। बैन कहता बस इतना ही कि किसी ने थोड़ी देर पहले कॉल की और बताया कि ऑसिलेटर की तुम्हारे पास है, क्या तुम बता सकते हो ये क्या चीज़ है। वो कहता है मुझे भी इसके बारे में कुछ याद नहीं है। उसके बाद वो लोग थोड़ी सी आगे जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए एलियंस को ढूंढ रहे होते हैं। बैन कहते हैं यहाँ पे तो पूरी फौज वो की ढूंढ रही है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। केविन कहता है होगी भी क्यों नहीं, तुम्हें पता है हाइपर डायमेंशनल ऑक्सीलेटर की होती क्या है, वो दूसरे डायमेंशन में जाने का एक जरिया है। टायलर कहता है अगर मैं उसे ना चुराता तो वो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते। ग्वेन कहते हैं डीएनए लेंस अभी भी उस की को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब उन्हें भी नहीं पता कि वो की कहाँ पे है। टायलर कहता है लेकिन मुझे पता है। उसके बाद वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होता है। केविन कहता है वाह क्या पार्क किया है। टायलर कहता है उस वक्त मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था और ट्रक चलाना कोई आसान बात नहीं होती। उसके बाद ग्वेन अपनी पावर से उस ट्रक को खोल देती है और जो बैन होता है वो क्रोमासोन के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उस ट्रक को काट देता है। जैसे बैन अंदर जाता है तो वो देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए लेंस होते हैं। उसके बाद वो सारे के सारे डीएनए लेंस बैन को पकड़ लेते हैं। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि काफ़ी खतरनाक फाइट कर रहा होता है और ग्वेन भी अपनी पावर से सभी को उठा उठा के पटक रही होती है। टायलर उस मशीन को देखे जा रहा होता है और धीरे धीरे करके उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे हाइब्रिड के प्लान के बारे में पता लग जाता है और वो बताता है कि हाइब्रिड उस टेलीपोर्टर की मदद से अपने काफ़ी सारे शिप यहाँ पे लाना चाहते हैं और अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। बैन कहता है और मुझे पता है कि तुम्हें ये बात क्यों याद आई। बैन उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है क्योंकि तुम भी एक डीएनए एलियन हो। उसके बाद वो कहता है लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ। बैन कहता है कि सभी लोग पहले ऐसे ही होते हैं। उन्होंने जीनोसाइट नाम की एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कि वो इंसानों के ऊपर लगाते हैं जिससे वो डीएनए एलियन बन जाते हैं, लेकिन तुम उससे लड़े और तुमने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद टायलर को याद आ जाता है कि वो भी उन्हीं के कंट्रोल में काम कर रहा था, लेकिन ट्रक के अंदर उसने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया। टायलर उस ट्रक को तोड़ने लग जाता है। ग्वेन कहती है अपना गुस्सा निकाल रहा है। उसके बाद ग्वेन अपनी पावर से उस मशीन को उठाने लगती है और जो बैन होता है वो ह्यूमंगस और बन के उसे खींचने लग जाता है। उसके बाद डीएनए लेंस अपना यूएफओ लेके आते हैं और उसके अंदर से ऐसी लेजर निकल रही होती है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है। बैन ह्यूमंगस का साइज बड़ा कर लेता है और वो उस मशीन को लेके भागने लग जाता है। उसके बाद ग्वेन अपनी पावर से उस लेजर को रोकने लग जाती है और यहाँ पे सारे के सारे डीएनए लेंस नीचे कूद के उनके ऊपर फायर करने लग जाते हैं। उसके बाद जो टायलर होता है वो बीच में जाके उनके ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन तभी बैन उसे बचा लेता है। टायलर कहता है अब तो मैं मॉन्स्टर बन ही चुका हूँ और अब मेरा कोई फायदा नहीं है। बैन कहता तुम्हें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए।
उसके बाद बैन कहता है कि तुम लोग इतने ग्वेन का ध्यान रखो और मैं अभी आ रहा हूँ। बैन जेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस यूएफओ को तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है। बैन वहाँ पे एक डीएन एलियन से पूछता है कि बताओ मुझे वो लेजर कैसे बंद होगी। इधर हम लोग देखते हैं केविन और टायलर को जो कि काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ डीएन एलियंस टायलर को पकड़ लेते हैं। वो जो ग्वेन की शील्ड होती है वो भी टूट जाती है और वो लोग टायलर को ले जाने लगते हैं। बैन भी वहाँ से देख रहा होता है कि वो लोग टायलर के साथ में उस मशीन को भी ले जा रहे हैं। उसके बाद केविन कहता है कि उस यूएफओ के अंदर एक कांच है और उसे फोड़ दो जिससे लेजर बंद हो जाएगी। लेकिन जो बैन होता है वो टायलर को बचा लेता है और वो जो मशीन होती है वो यूएफओ के अंदर चली जाती है। ग्वेन कहते है तुमने केविन की बात क्यों नहीं मानी। बैन कहता है फिर कभी मान लेंगे। केविन कहता है अच्छा तो अब तुम मनमानी पे उतर आए। टायलर कहता है हम लोग दोबारा हार गए, अब वो डीएन एलियंस वो गेटवे बना देंगे और सब कुछ तहस नहस कर देंगे और मैं भी ऐसा ही रहूंगा। बैन कहता है मैंने कहा था ना कि हिम्मत मत हारना। बैन उसके सर पे हाथ रखता है और जो ऑमनेटिक्स होती है वो उसका डीएनए रिपेयर कर देती है। टायलर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और उसकी सारी की सारी मेमोरीज भी उसको वापस मिल जाती है। बैन कहता है कोशिश हमेशा रंग लाती है। हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिड क्या करने वाले हैं और कहाँ पे करने वाले हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि उन्हें कौन रोकेगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना